हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्याओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली में है, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नावली को ही देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इसका ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 की होल पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। आपको इसको हल करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे इस बात को ध्यान देंगे। आई की पावर 18 लिखा हुआ है, ध्यान दे आपको याद कराया गया था कि आई की पावर 2 का मान क्या होता है भाई। आई की पावर 2 का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। आई की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस के आई होता है। और आई की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। और आई की पावर केवल आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने वाले हैं। ध्यान दो, अगर ये ही वैल्यू आपको याद करनी है तो यहाँ पे आई की पावर 18 लिखा हुआ है। इसे कैसे सोल्व करें, इसे आप क्या करें, इसे कम से कम 2 घात में लेके आए। आई की पावर क्या लिखे, 2। आई की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई की घात 2 और उसकी होल घात 9, क्योंकि 9 दूनी 18 फिर वहाँ पे आ चुके जहाँ थे फाइनल। आगे यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही रहता है रहा। आई की पावर 25 है, आई की पावर 25 को क्या करेंगे, आई की पावर 25 को हम बोलने वाले हैं आई की पावर 24 और गुना आई की केवल आई। क्यों किया ऐसा, ध्यान दें। क्योंकि जब आप बड़ी घातों को छोटी घात के रूप में लिखते हो तो यहाँ पे सम नंबर होना अनिवार्य है, इवन नंबर होना अनिवार्य है। यहाँ पे घात हो गई 25, 25 को आप नहीं तोड़ सकते। पहले हमने क्या किया, आई की पावर 24 किया इंटू आई किया, ठीक है। अब आई की पावर 24 को हम क्या कर सकते हैं, आई की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी कर देंगे, 12। यही करने वाले हैं। यहाँ पे होगा आई की पावर 2 उसकी होल पावर 9 जो का तो रहेगा 1 अपॉन आई की पावर 24 को क्या लिखूँ, आई की पावर 2 उसकी होल पावर 12 और गुना में कितना आई। क्लियर, उसकी होल पावर 3 ना भूलें आप। आई की पावर 2 का मान क्या होता है, माइनस के 1 होता है। क्लियर, तो जहाँ पे आई की लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1 उसकी घात कितनी लिखेंगे 9 प्लस 1 बटे आई की पावर 2 का मान क्या लिखेंगे, माइनस का 1 उसकी घात कितनी लिखेंगे 12 और गुना में कितने लिखने वाले हैं आई। और उसकी होल पावर कितनी है 3 है फाइनल। अगर कोई नंबर्स आपको दे रखा है -1 उसकी होल पावर 2 दे रखी है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि आपने -1 की पावर 2 का मतलब होता है -1 को कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना। -1 की गुना करोगे माइनस माइनस क्या हो चुका होगा प्लस, और एक ही कम एक। आपने जाना यदि घात सम होती है, इवन होती है तो माइनस का क्या बन के आता है, प्लस बन के आता है। अगर घात विषम हुई, ओल्ड हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, घात क्या बन के आएगी, घात तो ये जो की तो रहेगी, जो अंदरले वाला चिन्ह है वो कहीं का निकल के आएगा, माइनस का ही निकल के आएगा। इस बात को समझ लेंगे कैसे। यहाँ आई की पावर -1 की पावर कितनी लिखी हुई है 3। आप क्या करें, -1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 लिखा आपने। आगे माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, एक ही कम एक, एक ही कम एक। रिजल्ट क्या दिया, माइनस का 1। यदि घात विषम होती है तो माइनस आता है और यदि घात सम होती है तो प्लस आता है। क्लियर, आगे यहाँ पे आई की पावर -1 की पावर कितनी लिखी हुई है 9। -1 की पावर विषम घात है तो क्या निकलेगा, माइनस का 1 ही निकलेगा फाइनल। यहाँ पे रहेगा +1 अपॉन आई की पावर 12, -1 की पावर 12 है, घात क्या एक बनेगी प्लस, अंदर से क्या निकलने वाला है प्लस का तो 1 आएगा और गुना में कितना आएगा आई, और उसकी पावर होल पावर कितनी होगी 3। यहाँ पे हो गया -1 क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा भाई 1 अपॉन कितना है आई। आपने जान रखा है कि अभी कभी भी अपॉन में आई नहीं छोड़ते। क्या करें, आई से ऊपर नीचे गुना करने पर आपने आई से क्या किया, ऊपर नीचे गुना, घात 3 जो की तो है अब क्या करने वाले हैं आप, -1 जो का तो रहेगा प्लस आई की गुना 1 में करेंगे क्या आएगा आई आएगा। आई क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे -1 ये रहा, आई स्क्वायर का मान कितना रखो भाई -1, ये रखा मैंने +1 अपॉन कितना -1 और उसकी पावर कितनी 3। लेकिन ऊपर क्या था, आई था तो आई लिखना होगा।
माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और माइनस कितना होगा आई की पावर, आई कुछ नहीं ये जो का तो रहेगा। अब इसमें से आप क्या टेक ऑफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, माइनस का हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हमने माइनस का वन माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा 1 प्लस कितना आई, 1 प्लस कितना आई, उसकी होल पावर कितनी होगी 3। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अगर आपने माइनस बाहर लिया है, घात क्या आया भाई विषम, तो बाहर क्या निकल के आएगा माइनस ही आने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए प्लस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला खोलना है। क्या फॉर्मूला होता है, ये माइनस तो जो का तो रहेगा, ये लिख दूं मैं साइड में, a प्लस बी उसकी होल पावर 3 का मान क्या होता है, बोल के बताइए जरा। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b, a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे क्या है i। तो ऐसे ही करने वाले हैं, क्या लिखेंगे 1 की घात 3 प्लस i की घात 3 और प्लस 3 गुना 1 गुना i, और कोष्ट में लिखने वाले हैं 1 प्लस कितना i, और ये आपने इसका फॉर्मूला खोल दिया। ओके, आगे चलेंगे। माइनस जो का तो रहेगा 1 की घात 3 का मान 1 होता है, i की पावर 3 का मान माइनस आई होता है, कितना होता है माइनस के i होता है, और प्लस 3 ही कम 3 आई हुआ, 1 प्लस कितना रहेगा i रहेगा कोष्ट 1। माइनस बाहर ही रहने वाला है, 1 माइनस कितना रहेगा i ही रहेगा, इसकी गुना करोगे आप 3i की 1 में गुना करते हैं क्या आता है 3i आता है, और प्लस 3 और i गुना i क्या होगा i स्क्वायर होने वाला है, माइनस जो का तो 1 जो का तो i जो का तो यहाँ पे 3i जो का तो माइनस सॉरी i स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। आगे चले, माइनस जो का तो रहेगा 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 क्या का माइनस का, और 3i में से 1i गया कितना बचा 2i प्लस की, लेकिन माइनस अंदर जाते ही चेंज कर देगा चिन्हों को। यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 क्या बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 2i क्या बनेगा माइनस के 2i। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। फाइनल नोट करोगे। एक क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i को का आपको मापांक व पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन आपको कैसा भी दे, आपको मापांक व पूर्णांक निकालना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो सवाल दिया हुआ है उसे कम से कम a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आइए। a प्लस आई बी के फॉर्म को ही कहा जाता है मानक रूप में लेके आइए। ठीक है, कैसे करेंगे मानक रूप, अगर क्वेश्चन आता है कि मानक रूप निकाले तब भी बात यही होगी, और आपसे कहता है कि क्वेश्चन को हल करें तब भी बात यही होने वाली है। मतलब मुझे ये आंसर जो चाहिए ये एक तो अपोन में आई नहीं चाहिए, एक बात, दूसरी बात मुझे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अलग अलग चाहिए। इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से हल करना शुरू कर देते हैं, और किस रूप में लेके आएंगे फाइनल a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये रहा 1 प्लस कितना 2i अपोन में कितना 1 माइनस कितना 3i। आप क्या करें, आप जो हर में होता है उसके विपरीत साइन से गुना करें, क्योंकि नीचे का i कब समाप्त होगा जब इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना होगी। ठीक है, आपने क्या किया 1 माइनस 3i लिख रहा, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 3i से ऊपर गुना और 1 प्लस 3i से नीचे गुना। ठीक है, अब ऊपर की ऊपर गुना नीचे की नीचे गुना करेंगे। यहाँ पे 1 की गुना 1 में करोगे क्या आएगा 1 की ही गुना 3i में करोगे 3i हो जाएगा, और अब 2i का नंबर आता है, 2i की गुना करोगे 1 में क्या आएगा 2i की 3i में होनी है, 2 तिया कितना हो चुका है 6 हो चुका है, लेकिन आई क्या हो चुका है i स्क्वायर हो चुका है। अपोन में हम गुना करने वाले नहीं हैं, कारण है क्योंकि यहाँ पे वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। वर्गांतर का फॉर्मूला बड़ा आसान है कि a प्लस बी और a माइनस बी यदि कहीं पे आपको नजर आता है तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है। फाइनल, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a के स्थान पे क्या है 1 और b के स्थान पे क्या है 3i। क्या आएगा, पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 3i उसका स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसका आप होल स्क्वायर करें, क्योंकि ये अगर स्क्वायर कर रहे हो तो ये i का स्क्वायर माना जाएगा, जबकि ये सेकंड का स्क्वायर पूरे का होता है। फाइनल, आगे चलिए 1 जो का तो रहेगा 2i 3i कितना हो चुका है 5i। जोड़ रहे हो आप 2 3 भैंस 1 भैंस कितनी होगी 4 भैंस, 2 भैंस 3 भैंस कितनी होगी 5 भैंस, 3i 2i कितना होगा 5i, क्योंकि जोड़ रहे हो गुना नहीं कर रहे हो। आगे चले, यहाँ पे रहेगा प्लस 6 गुना i स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 होता है, अपोन
आई नहीं है यहाँ पे, 1 है, 1 का क्या होगा 1 ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होने वाला है, 9 होने वाला है, और आई का स्क्वायर क्या होगा आई स्क्वायर ही होगा। आगे यहाँ पे क्या होगा भाई 1 प्लस कितना 5i और कितना आने वाला है माइनस का 6 अपोन में क्या आने वाला है 1 प्लस 9 आने वाला है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस, यहाँ पे आ गया 6 में से एक गया क्या बचा 5 के का माइनस का और प्लस का कितना 5i और बटे क्या है 10 को आप क्या करेंगे अलग अलग लेके जाएंगे, क्या बोलोगे माइनस के 5/10 और प्लस के 5i बटे 10। इसे हल करेंगे थोड़ा सा क्या आएगा 1/2 और प्लस 1/2i विद माइनस का 5 ही कम 5 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 5 दूनी 10। क्लियर। जो ये फाइनल आया है आपका, अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल पोर्शन देता ऐसा देता और आपसे बोलता कि उसका मानक रूप उसका मापांक व कोणांक ज्ञात करें, लेकिन आपको क्वेश्चन टाइप में दे रखा है, पहले आप इसको हल करेंगे a + ib के फॉर्म में लेके आएंगे, अब इसकी हम क्या करेंगे मापांक और कोणांक ज्ञात करेंगे। देखेंगे कैसे मापांक और कोणांक निकाला जाता है। मापांक कोणांक कैसे निकाला जाएगा देखेंगे। देखो ये आया आपका फाइनल -1/2 और प्लस 1/2 और i के साथ में, ठीक है, की तुलना जो भी यहाँ पे a + ib के फॉर्म में आएगा उसकी तुलना हमेशा की जाती है किससे भाई x + iy से की जाती है, या y i से करने पर। जब आप किससे तुलना करोगे x का मान सिंपल होगा, x का मान क्या होगा भाई -1/2, i के गुणांक को क्या कहा जाता है y कहा जाता है, तो i का गुणांक क्या कहलाएगा y, मतलब y का मान क्या हो चुका होगा 1/2। वापिस समझे a + ib के फॉर्म में लेके आएंगे, पहला मान किसका होता है x का, दूसरा मान किसका होता है y का। फाइनल हो गया। तो मापांक के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मापांक के लिए सूत्र, मापांक के लिए सूत्र किसके बराबर भाई r बराबर क्या होता है √x² + y², और x और y के मान आपको मिल चुके हैं, ठीक है। ये मान यहाँ पे रखेंगे, क्या आने वाला है r बराबर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अर्थात 1/2 का स्क्वायर। r बराबर क्या होगा √, अगर स्क्वायर है तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, और 1/2 का क्या बन जाएगा 1 + 4 1/4, इधर भी क्या बनने वाला है 1/4, आएगा क्या एलसीएम 4, यहाँ पे हो गया 1 + 1 अर्थात क्या हो चुका है 2/4। सोल्व करने के बाद क्या आया √ में ही आया है 1/2, ये क्या आ चुका आपका, यही आंसर कहलाएगा मापांक। क्लियर। रूट से बाहर निकल सकता है अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो यही आंसर है। ये आपने सीखा मापांक का फॉर्मूला यदि आपसे आता है और आपको पता है कि x का और y का मान क्या होता है तो मापांक निकालना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या सीखना है भाई, अब हमें सीखना है कोणांक। तो कोणांक का भी कोई फॉर्मूला होता होगा, कोणांक के लिए सूत्र, कोणांक के लिए सूत्र क्या होता है भाई थीटा बराबर होता है, देखो मापांक बराबर होता है r, मापांक का मान होता है r और कोणांक को बोला जाता है थीटा। थीटा बराबर क्या होगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x का मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो मॉडुलस का अर्थ क्या होता है यहीं पे समझिए। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 मॉडुलस के बाहर अंदर तो ये इसका रिजल्ट आने वाला है 4, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है -4 तो इसका रिजल्ट आने वाला है 4, इसका भी रिजल्ट 4 आएगा। कहने का अर्थ क्या है, मैग्नीट्यूड का मुख्य कार्य क्या होता है, किसी भी नंबर्स को पॉजिटिव देना, चाहे वो पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव देगा, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव देगा। मॉडुलस से बाहर अगर कोई संख्या निकलेगी तो वह +1 की निकलेगी। क्लियर। चलो यहाँ पे थीटा ही रहने वाला है, पाई जो का तो रहेगा। इसी फॉर्मूले में आपको किसका मान रखना होता है y का और x का, क्योंकि y का और x का ही मान रख सकते हैं और वो आपने निकाल रखा है। tan इनवर्स जो का तो रहेगा, मॉडुलस के अंदर y का मान कितना है भाई तो 1/2 लिखेंगे, और x का मान कितना है -1/2 है तो माइनस का 1/2 ही लिखने वाले हैं। इस पूरे से ये पूरा खत्म हुआ कितनी बार -1 बार, क्या थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस -1, और मॉडुलस के अंदर अगर -1 है तो क्या बनेगा भाई
tan इनवर्स 1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan में वैल्यू 1 किसका मान होता है, tan 45 का। तो इसके स्थान पर जहाँ कोष्ट है ना 1 है, 1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ क्या, tan 45। और 45 को क्या कहा जाता है, π/4। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था 45 को π/4 कहते हैं, 90 को π/2 कहते हैं। अगर इन्वर्स यहाँ पे है और बिना इन्वर्स का बाहर है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, जो उसका थीटा बचा हुआ है वही बचेगा। क्या बचेगा भाई, π/4। कहने का tan इन्वर्स ने tan को खत्म किया, लेकिन कभी काट के नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे अब एलसीएम लेने वाले हो, क्या आएगा 4 की गुना करोगे क्या आएगा 4π माइनस पाई, 4π में से 1 पाई गया, कितना बचा 3π अपॉन कितना 4। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। नोट करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने जाना, क्वेश्चन में क्या जाना कि भाई अगर आपको देता है क्वेश्चन ऐसे और कहा जाता है कि सॉल्यूशन करे या क्या निकाले इसका, या इसका आप निकाले क्या, जी नहीं, मानक रूप निकाले, गुड, मानक रूप निकाले, तब भी आपको a+ib के फॉर्म में क्वेश्चन को देना होता है। क्लियर, आप यहाँ तक लेके आएंगे एक बात। सेकंड में आपसे कहता है मापांक निकाले, तब भी आपको इतना करना है, कोणांक निकाले तब भी इतना करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में विशेष तौर से मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ और बाकी के जो क्वेश्चन आपके हैं कर लेना, वो कहता है कि ध्रुवीय रूप भी ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, ध्रुवीय रूप भी ज्ञात करे, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई इसमें, ध्रुवीय रूप ही निकालना। ध्रुवीय रूप के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है बस छोटा सा, क्या, ध्रुवीय रूप के लिए फॉर्मूला, ध्रुवीय रूप के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, r कोस में कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। क्लियर, अब जानोगे आपको करना क्या था भाई, ध्रुवीय रूप था, ध्रुवीय रूप के लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, तो बस फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा आपको, ये समाप्त हो गई सारी बातें। और आपसे कहा गया है, ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है और आपको कहा गया कि ध्रुवीय रूप में निकाले, तो आपका कार्य बनता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन दें, a+ib के फॉर्म में लेके आए, फिर उसका मापांक निकाले, फिर इसका कोणांक निकाले। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, जो ध्रुवीय रूप है ना उसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या दिखाई दे रहा है, r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। वो क्या मांगना चाह रहे हैं आपसे, r का मान, मापांक निकालोगे तो r का मान निकलेगा। वो पूछ रहा है थीटा, कोणांक निकालोगे तो थीटा का मान निकलेगा, दोनों मान उसमें रखोगे तो आंसर प्राप्त होगा। फाइनल देखेंगे, r का मान कितना निकाला भाई, √1/2 और कोस्ट में लिखेंगे कोस थीटा, थीटा का मान कितना है भाई 3π/4, जहाँ पे थीटा है बस वहाँ पे आपको 3π/4 और प्लस ये लिखा मैंने आई जो का तो साइन जो का तो फिर वापस थीटा का मान जो दोबारा क्या लिखूंगा 3π/4 और ये क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, ध्रुवीय रूप कहलाएगा। क्लियर है बात। अगर ध्रुवीय रूप कहता है वापस सुन लो, तो आपको मापांक व कोणांक निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि r का और थीटा का मान आपको चाहता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।